स्वागत है भाई आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूं रोहित आज़ाद मलिक। आज हम भाई सेकंड सेशन की वीडियो शूट कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस 14 के लिए। कि भी लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस क्या होती है, रिएक्ट जेएस क्या होती है, नेक्स्ट जेएस हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई यू लर्न नेक्स्ट जेएस। ठीक है। और भी नेक्स्ट जेएस लर्न करने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो भाई वो हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, एसईओ ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस से बेस्ट है। और भाई उसमें आप गूगल कोर वेब वाइटल भी इम्प्रूव काफ़ी हद तक कर सकते हो भाई, 100% तक। ठीक है। जैसे आपका CLS हो गया, LCP हो गया, INP हो गया, ये सब आप इम्प्रूव कर सकते हो। और भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ना ये ऑप्टिमाइज भी करके देता है, जैसे कि आपका इमेजेस हो गया, फ़ॉन्ट्स हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका चंक क्रिएट कर देता है। और भी आपको ये सपोर्ट देता है डायनेमिक का, आप इसको क्लाइंट हैंड पे रेंडर करना चाहते हो या फिर सर्वर हैंड पे रेंडर करना चाहते हो। और भी एसईओ के लिए कुछ एक गाइडलाइन देता है जो कि परफेक्ट है, जहाँ तक कि जैसे कि हम टाइप करते हैं कि लिंक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ताकि वो आपका बेस्ट वे में रहे, ये सिंटेक्स आपको प्रोवाइड करता है। और ये ऑटोमेटिक वो लाइन क्रिएट करता है जो कि गूगल बोट के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और सारी चीज़ों बोट के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन के लिए भी बेस्ट रहे। ठीक है भाई। उसके लिए सबसे पहले आपको भाई नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि 22.4 जो वर्जन है वो करंट चल रहा है नोड का। तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, जो कि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और भी एक आपके पास ना कोई एडिटर होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो Notepad++ का भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्टमेट का भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके लिए फेमिलियर हूँ भाई। ठीक है, मेरे लिए वो अच्छा लगता है मुझे। और भाई उसके बाद ना, क्योंकि देखो मेरे को ना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही टर्मिनल मिल जाता है, न्यू टर्मिनल। तो बेसिकली मैंने न्यू टर्मिनल यहाँ पे अपना ओपन किया हुआ है, ताकि मैं टर्मिनल की कमांड यहाँ पे बना सकूँ। और मैंने भाई ये ब्लैंक फोल्डर चूज किया हुआ है माई नेक्स्ट JS लर्न नाम से। ठीक है भाई। कैसे, फाइल में जाओगे आप, ओपन फोल्डर पे जाके अपने फोल्डर का नाम चूज करोगे, माई नेक्स्ट लर्न JS, ओपन करोगे, ये आपका फोल्डर ओपन कर देगा। अब हम भाई यहीं पर ही अपनी ऑफिशियल नेक्स्ट JS का बॉयलर प्लेट तैयार करेंगे। और तैयार करने के लिए भाई मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप। क्रिएट नेक्स्ट ऐप क्या करता है बेसिकली भाई, कि आपकी ना एक बॉयलर प्लेट आपको दे देता है बना के। और भी नेक्स्ट JS की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे क्रिएट नेक्स्ट ऐप पे, जो कि ये लिंक है API रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाएंगी। NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट, अगर आपको लेटेस्ट करनी है तो आप लेटेस्ट कर सकते हो। क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं हम यहाँ पे सिर्फ। ठीक है भाई, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, हम लेटेस्ट नहीं करते। और यहाँ पे इसका नाम क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और भी आपकी ऐप का नाम माई ऐप, सिंपल एंटर करोगे आप। सॉरी, NPX लगाना भूल गया मैं भाई, NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप। क्रिएट के बाद भाई स्पेलिंग नहीं आया, वो क्रिएट नेक्स्ट ऐप माई ऐप, सॉरी माई ऐप, माई ऐप। एंटर किया मैंने। एंटर करने का, अच्छा ये कह रहा है भी माई ऐप जो आपने टाइप किया ना, इसको स्मॉल करो। ठीक है भाई, ये गलती मिस्टेक मत करना आप। एंटर किया मैंने। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ कि ना भी देखो, नेक्स्ट डे जब भी आप इंस्टॉल करते हो बॉयलर प्लेट, कुछ ना कॉन्फ़िगरेशन पूछता है NPX आपसे। क्या क्या आप इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो? तो भी आज की डेट में टाइप स्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भी टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? टाइप स्क्रिप्ट ना सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन। टाइप स्क्रिप्ट जिसमें कि आपको डिफाइन करना पड़ता है जो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर है, एटसेट्रा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लेके चलते हैं, यस। अब नेक्स्ट पूछ रहा है ESLint, वुड यू लाइक टू यूज ESLint? यस भाई, हम यस कर देते हैं। आप इसको भी इंस्टॉल करो, हम इसको भी देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप टैलविन CSS यूज करना चाहते हो। देखो भाई, टैलविन CSS क्या है? हमारी एक CSS की लाइब्रेरी है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। जैसे एज लाइक आपकी बूटस्ट्रैप होगी, मटेरियल UI होगी, वैसे टैलविन है। मुझे यूज़ नहीं करनी, तो मैं नो पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे एक मोस्ट चीज़ है ध्यान देने वाली बात। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज SRC डायरेक्टरी? आपको SRC डायरेक्टरी यूज करनी है या फिर ऐप डायरेक्टरी यूज करनी है डायरेक्ट? मुझे अभी यहाँ पे SR डायरेक्टरी यूज करनी है, तो मैं SR डायरेक्टरी कर लेता हूँ। यानी कि मेरी SR डायरेक्टरी के अंदर ही ऐप डायरेक्टरीज होगी, सारे फोल्डर्स होंगे, कंपोनेंट, ताकि मेरे ना बेसिकली भाई क्या होता है ना कि एक मेंटेनेंस के तौर पर, एक इसको स्केलेबिलिटी के तौर पर ईजी रहता है मेरे लिए, हमारे सब के लिए। तो मैं इसको येस कर देता हूँ।
ऐप राउटर, क्या आप ऐप राउटर यूज़ करोगे? यस भाई, मैं ऐप राउटर यूज़ करूँगी, मुझे लेटेस्ट यूज़ करना है। वुड यू लाइक द कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट? नो भाई, मुझे कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ना इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है, आपका रिएक्ट डोम इंस्टॉल कर रहा है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहा है, टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट नोड, और भाई ईएसलिन डीएसलिन कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट। और भाई विद इन सेकेंड के अंदर ये आपकी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। ये भाई इंस्टॉल हो गया है, और भाई इंस्टॉल होने के बाद देखो यहाँ पे ना एक फोल्डर बन गया माई ऐप नाम से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो कितने सारे मेरे फोल्डर बन गए। अब मैं इस फोल्डर के अंदर चलता हूँ, CD स्पेस आपका फोल्डर नेम क्या भाई मेरा, माई ऐप। मैं माई ऐप के फोल्डर के अंदर आ गया। अब माई ऐप जैसे मैं फोल्डर के अंदर आया, इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है मेरे पास। अब हम ना एक बार नेक्स्ट जेएस के जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर हम इसको रन करेंगे। देखो पहला मेरा फोल्डर क्या है भाई, नोड जेएस, सॉरी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर हमारा किस स्ट्रक्चर क्या होता है कि भी जो भी आप डिपेंडेंसीज यूज करते हो वाइवा npm के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो, वो सारा का सारा जो भी इंस्टॉलेशन फाइल है वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर जाके इंस्टॉल होती है। तो ये है भाई हमारा नोड मॉड्यूल, बस सिंपल, और कुछ नहीं इसके अलावा। और भाई पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली आप एसेट्स रख सकते हो जो कि आपको स्लैश रूट के साथ अवेलेबल होंगे। कोई आपने यहाँ पे इमेज रखनी हो भाई, कोई सीएसएस रखनी हो, या कोई साइट मैप रखना हो, जो कि आपकी क्या कहते हैं भाई कि स्टैटिक रहती है, ऑलमोस्ट आपकी स्टैटिक हो और काफ़ी टाइम बाद वो चेंज हो। जैसे आपकी robo.txt फाइल होगी, ठीक है, वो काफ़ी टाइम के बाद चेंज होती है हमारी। साइट मैप हो गए आपके, और आपकी इमेजेस होगी, वो सब चीज़ें वो सब आपकी पब्लिक फोल्डर के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फोल्डर आता है SRC। देखो SRC फोल्डर, इस SRC फोल्डर के अंदर, इसके अंदर हमारा सारा काम होगा। क्यों? क्योंकि SRC फोल्डर के अंदर ही हमारी डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर सारा काम हमारा होता है। और SRC फोल्डर के अंदर इसने ऐप नाम का एक फोल्डर बना दिया, यानी कि जो ये ऐप नाम का फोल्डर है, और इस SRC के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे सारे के सारे हमारे सर्वर साइड रेंडरिंग होंगे। और ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी आप पेजेस बनाओगे सारे सारे आपके सर्वर साइड रेंडर होंगे। और जब आप उसको इंपोर्ट करोगे वहां पर आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इसको सर्वर साइड रेंडर कराना है, क्लाइंट हैंड पे कराना है, या फिर कंडीशनली रेंडर करना है। ये भाई पॉसिबिलिटी है। अब देखो ऐप फोल्डर के अंदर एक आपका फेविकोन आइकन्स आ गया जो कि आपका बाय डिफॉल्ट आपको नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है, और एक आपकी ग्लोबल डॉट सी एस एस आ गई, ये आपकी ग्लोबल डॉट सी एस एस है, जिसमें कि आप सी एस एस ग्लोबल तौर पर डाल सकते हो, जो कि आपको जैसे कि H1 लगाना है, P लगाना है, हीरो रैपर क्लास आप ग्लोबली कर सकते हो। इसके बाद भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं लेआउट डॉट टी एस एक्स। अब ये भाई डॉट टी एस एक्स क्या है, सबसे पहले तो टी एस एक्स होता है हमारी टाइप स्क्रिप्ट, जो भी हमने बोला ना इसको कि आप टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करो। और भी टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप फंक्शन या पैरामीटर पास करते हो ना, आपको उसका एज ए प्रॉप्स उसकी भी उसकी वैल्यूज क्या होगी डिफाइन करनी पड़ती हैं। अब भाई लेआउट क्या है, बेसिकली देखो लेआउट क्या है, लेआउट आपका एक तरह से ये लगा लो कि जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और वेबसाइट पे हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि भी हमारा एक फूटर होता है, हेडर होता है, लेफ्ट सेक्शन हो गया, राइट सेक्शन होगी, कॉमन चीज़ें आपकी जो कि यार वेबसाइट पे जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो अगर मैंने इंडेक्स पेज बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, तो मैं हर पेज पे तो जाके हेडर फूटर नहीं लगाऊंगा ना, मैं एक कॉमन पेज बना लूंगा और उस कॉमन पेज पे हेडर डाल दिया मैंने, फूटर डाल दिया, और भी बीच का जो सेक्शन हो गया वहाँ मैं अपने पेजेस को कॉल कराता रहूँगा। तो वो काम आपका यहाँ पे लेआउट और टीएसएक्स करता है। और भी लेआउट का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, लेआउट आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.जेएस आपको क्रिएट करके देता है। लेआउट का मतलब ही यही होता है कि जिस फोल्डर में लेआउट है यानी कि वो कॉमन है, हर पेज पे वो चलेगा। अगर आप यहाँ पे सब फोल्डर बनाते हो, सब फोल्डर के अंदर आपने लेआउट बना दिया, तो भी वो लेआउट उन सब फोल्डर के अंदर जितने भी आपके पेजेस होंगे सबके साथ चलेगा। और भाई उसके ऊपर हमारा ग्लोबल वाला लेआउट चलेगा, ये आप ध्यान रखना। फिर एक इसने भाई पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस बना के दे दी है, यानी कि पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंडेक्स पेज होगा उसके साथ ही सीएसएस रहेगी, यानी कि आपका कंपोनेंट्स। और एक इसने यहाँ पे पेज बना दिया पेज डॉट टी एस एक्स। भाई ये पेज डॉट टी एस एक्स क्या है, देखो नेक्स्ट JS 14 में आप ना इन पहले हम प्रीवियस वर्जन में क्या करते थे, हम इंडेक्स को लेते थे, पर यहाँ पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आपको इंडेक्स का पेज लेना है तो इंडेक्स की जगह आपको यहाँ पे पेज डॉट टी एस एक्स यूज़ करना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे अबाउट यूज़ करना है तो मैं अबाउट का फोल्डर बनाऊंगा और अबाउट डॉट के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स यूज़ करूँगा,
ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद हमारा ESLint JSON है भाई, कॉन्फ़िगरेशन। ये भाई गिट इग्नोर की भी, जब आप ये फाइल गिट के पास अपलोड करोगे तो आप कौन कौन से आपके फोल्डर हैं जो कि इग्नोर करो, जैसे कि इसने आप ना नोड मॉड्यूल्स .pnp .pnjs, टेस्टिंग क्या है, कवरेज, नेक्स्ट जेएस। तो भाई ये सारी चीज़ यहाँ पे ना बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन जो बिल्ड अगर आप बनाओगे तो ये सारी चीज़ें करता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था नेक्स्ट जेएस config.js। अब भाई ये नेक्स्ट config.js क्या है, देखो ये ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है नेक्स्ट की। मान लो आप कोई थर्ड डोमेन से इमेज यूज कर रहे हो और वो इमेज आप विदाउट नेक्स्ट जेएस को बताए नहीं यूज कर सकते, नहीं तो वो एरर शो करेगा आपको, वो इमेज लेगा ही नहीं। बेसिकली हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बताना पड़ता है कि हम थर्ड पार्टी इमेजेस यूज कर रहे हैं, उसका CDN URL ये है, और अगर आप कोई भी CDN चीज़ यूज करते हो तो उसका URL यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और भाई नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िग में आप क्या क्या कर सकते हो भाई, मैं इसमें कैश इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं इसमें पेज को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, सर्वर साइड मुझे रीडायरेक्ट करना हो, 404 पे सेंडिंग करना हो, ये सारे आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो। और भी package.json लॉक, ये आपकी फाइल क्रिएट कर देगा package.json में जो हमने ऐप का नाम दिया था, इसका वर्जन्स क्या है, अभी हमारी ये प्राइवेट, आप यहाँ पे ट्रू को फॉल्स कर सकते हो। और एक आपकी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट इसने यहाँ पे आपको बना के दे दी है। अगर मैं npm start dev करूँगा तो मेरी ये कमांड रन होएगी, नेक्स्ट dev। बिल्ड करूँगा तो मुझे ये बिल्ड बना देगी, स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट कर देगी, लिंट करूँगा तो लिंट टेस्ट कर देगी। तो ना ये बेसिकली यहाँ पे आप कमांड अपनी भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अभी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई है। जैसे आपका टाइप नोड इंस्टॉल हो गया, इसका वर्जन्स क्या है 20.14.10। रिएक्ट मेरी इंस्टॉल होगी 18.3.3। रिएक्ट डोम मेरा 18.3.0 हो गया। ESLint मेरा 8.57 हो गया। ESLint कॉन्फ़िगरेशन मेरी 14.2 होगी। नेक्स्ट चीज जो मेरा वर्जन है वो 14.2.4 रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है। रिएक्ट मेरी 18.3.1 इंस्टॉल है भाई, और टाइपस्क्रिप्ट मेरी 5.5.3 है, ठीक है। ये रीडमी नोड है। रीडमी नोड बेसिकली क्या होता है भाई, .md रीडमी .md बेसिकली फाइल होती है, जब आप इसको गिटहब पे या बिटबकेट पे अपलोड करते हो, जो आपकी एक समरी होती है ना, उसके नीचे जो शो करता है वहाँ पे जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वही शो करेगा। और अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप ने ये बना के दे दिया हमें, ठीक है, कैसे कैसे हमारे सर्वर रन करेगा। और tsconfig.json, ये भी tsconfig.json ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली यहाँ पे आप डिफाइन ऑलरेडी डिफाइन होता है कि जो आप कोड कर रहे हो वो कन्वर्ट हो गया किस में, जैसे टारगेट आ गया ना यहाँ पे ES5, यानी कि आपका जो भी आप कोड यहाँ पे करोगे वो सारा आपका ES5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अलो JS, स्किप लाइब्रेरी, ट्रू फॉल्स, स्ट्रिक मोड, मुझे स्ट्रिक मोड यूज करना है, ट्रू है फॉल्स है, सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, पाथ मेरी है भाई, स्टार के अंदर $SRC के अंदर जो भी होगी सारी फाइलें होंगी। इंक्लूडेड्स, एक्सक्लूड, नोड मॉड्यूल को एक्सक्लूड कर दो, इसको इंक्लूड कर दो। इंक्लूड मेरी .tsx फाइल हो, .tsx हो, .ts हो, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं फाइल को। तो भाई मैं टर्मिनल पे गया, यहाँ पे टर्मिनल पे को पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई, क्लियर, ठीक है। npm run dev, npm run dev कहाँ से आया, मैंने package.json में आपको यहाँ पे शो कराया ना भाई, देखो ये रहा है फिर रन मेरा, ठीक है। npm run dev, मैंने रन dev किया तो मेरा ये सर्वर स्टार्ट हो गया 3000 पे। जैसे मैंने क्लिक किया लोकल होस्ट 3000 पे, मेरा ये देखो नेक्स्ट जेएस का पेज लोड हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, नेक्स्ट जेएस देखो, ठीक है। अब ये बॉयलर प्लेट, ये पेज कहाँ से, ये पेज भाई नेक्स्ट जेएस ने बना के दिया है, गेटिंग स्टार्ट एडिटिंग SRC ऐप पेज और TSX। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं टर्मिनल को, पेज.tsx ये मेरा पेज है। अगर मैं यहाँ से हटा के इन सब को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं चाहिए, सिंपल भाई, ठीक है। और इस मेन डिव को भी हटा देते हैं, क्लास को भी हम यहाँ करते हैं हेलो रोहित आज़ाद नेक्स्ट जेएस डेवलपर, ठीक है भाई। और ये सीजस भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और भाई हम क्या कर देते हैं, पेज डॉट मॉड्यूल, इस CSS को भी डिलीट मार देते हैं, मूव टू द ट्रैश। और ग्लोबल जो CSS है इसको भी हम अभी के लिए हटा देते हैं, Ctrl+A डिलीट। और एक सिंपल रीसेट लगाते हैं, सिर्फ रीसेट चलो बाद में लगाते हैं हम। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया, हेलो रोहित आज़ाद नेक्स्ट जेएस डेवलपर, ठीक है भाई। ये हमारा हेलो
वर्ड आ गया, ठीक है, हम बोलते हैं हेलो वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ मैंने हेलो रोहित आज़ाद लिख दिया अभी नेक्स्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, तो भाई ये था बेसिकली हमारा एक स्टार्टिंग जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं बॉयलर प्लेट के साथ। ठीक है भाई, आई होप आपको इतना पसंद आया होगा, तो भी आप इसको ट्राई करना अपने हैंड पे। वरना भी हम एक चीज़ और करने जा रहे हैं, जो जो मैं कोड करता जाऊँगा वो मैं गिट हब पे, हम जब हमारा लास्ट का सेशन होगा हम इसको अपलोड करते चले जाएंगे, ताकि वो कोड भी आपको मिल सके। ठीक है भाई, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना या शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, दुनिया ऐसी चलती रहेगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, नेक्स्ट जेएस में। कुछ आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।